हेलो दोस्त, कैसे हैं। हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे पहले 2 वीडियो देख चुके हैं तो ठीक है, अन्यथा आपने यदि नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर जाकर पहले के 2 वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लाभ उठा सकते हैं। प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा उद्देश्य यह सिर्फ नहीं होना चाहिए कि हम एक क्रमिक रूप से पढ़ते जाएं। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यदि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है यह आप समझ पाएंगे तो इसके समझने से बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। और हमें यह नहीं जानना है कि क्या क्या पढ़ना है, हमें यह जानना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। इन बातों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आने वाले दिनों में हम कंपटीशन में आप ज़्यादा सफल हो सकेंगे। हमारा आज का जो वीडियो है वह इस बात पर आधारित है, हमारा जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाएं क्या क्या है। उनमें पहला कार्यक्रम है जीरो हंगर कार्यक्रम, जो 16 अक्टूबर 2017 को प्रारंभ की गई। यह गोरखपुर के यूपी, थाने एमपी, कोरापुट उड़ीसा में सन 2030 तक भूख को समाप्त करने की यह योजना है। यह योजना इन इलाकों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है ताकि भारत से भूखमरी बिल्कुल समाप्त किया जा सके। आगे है एक धरोहर गोद लो योजना। एक धरोहर गोद लो योजना का उद्देश्य देश की जो धरोहर है उन धरोहरों को किस प्रकार से विकास की जा सके, इसके लिए इस योजना के तहत की जाती है। कॉर्पोरेट क्षेत्र की कंपनियों को देश की एक एक धरोहर को गोद लेकर उसके विकास करने की योजना है। इस योजना के तहत सभी क्षेत्रों का सभी जो धरोहर है उनको कॉर्पोरेट सेक्टर ले सके और गोद लेकर के उनके विकास की संबंधी योजनाएं बना सके, इस बात पर आधारित है। आगे है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इस योजना का उद्देश्य जो कृषि क्षेत्र में विकास करना है। क्योंकि हमारा आज भी सबसे अधिक रोजगार कोई सेक्टर प्रदान करता है तो वह कृषि क्षेत्र ही है। तो कृषि क्षेत्र अभी तक की कोई भी सरकार की प्राथमिकता में नहीं रही है। यदि भारत सरकार इस क्षेत्र को विकास करना चाहती है, भारत सरकार का उद्देश्य है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाए, तो इसके लिए यह योजना चलाई गई है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके तहत 2017 से 20 तक रिम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर रेजुनेशन के रूप में चलेगी ताकि भारत के कृषि क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके और इसमें लोगों का आय ज़्यादा बढ़े। उससे जो जुड़े हुए सेक्टर भी हैं उन सभी क्षेत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। आगे है दीनदयाल स्पर्श योजना। इस योजना को 3 नवंबर 2017 को प्रारंभ किया गया था। 3 नवंबर 2017 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था ताकि छात्र छात्राओं में डाक टिकटों के संग्रह की रुचि बढ़ाए जाने से संबंधित यह योजना है। हमारे बच्चों में डाक टिकटों के प्रति अरुचि पैदा होता जा रहा है। हम प्रायः सरकारें महापुरुषों के नाम पर डाक टिकट जारी करती है। हम डाक टिकटों से कटे हुए हैं। डाक टिकट एक इतिहास, अपनी विरासत से कटे जा रहे हैं। सरकार यह चाहती है, भारत सरकार यह चाहती है कि डाक टिकटों के संग्रह के माध्यम से छात्र छात्राओं के बीच अपने महापुरुषों, अपने ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति रुचि बढ़ाई जाए और उनको जानकारी प्रदान की जा सके। भारत नेट चरण सेकंड योजना, इसके तहत 13 नवंबर 2017 को प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य 2019 तक देश की सभी पंचायतों तक उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि सभी पंचायत में उच्च गति का ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो जाएगा। तो आज ऑनलाइन का डिजिटल भारत का जमाना है। आज सभी काम ऑनलाइन हो रही है। पंचायतों के माध्यम से ही अब बहुत से जो चाहे वह राशन कार्ड बनाना हो, चाहे वह आवासीय बनाना हो, चाहे वह जाति का सर्टिफिकेट बनाना हो, चाहे बीपीएल का सर्टिफिकेट बनाना हो, इन सभी योजनाओं इन सभी सर्टिफिकेट को ग्राम वही पंचायत से ही बन जाएगा। इसलिए भारत नेट चरण योजना प्रारंभ की गई है। 13 नवंबर 2017 को प्रारंभ की गई। आगे है सुरक्षित शहर योजना।
सुरक्षित शहर योजना का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा है। यह 22 नवंबर 2017 को प्रारंभ किया गया। प्रायः महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, तो महिलाएं शहर में सुरक्षित महसूस कर सके, आत्मनिर्भर महसूस कर सके या अपना शहर वैसा महसूस कर सके, असुरक्षा की कोई भावना न हो, इसके लिए सुरक्षित शहर योजना 22 नवंबर 2017 को भारत सरकार ने प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा सुरक्षित बनाना है। आगे है कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान। इसका उद्देश्य 2022 तक देश में जितने भी 3 करोड़ पंपिंग सेट हैं उनको बिजली या डीजल के स्थान पर सौर ऊर्जा से चलाए जाने की यह योजना है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जो परंपरागत ऊर्जा पर निर्भरता है उसे हटा करके गैर परंपरागत जैसे सौर ऊर्जा के द्वारा इन पंपिंग सेटों को चलाए जाने की योजना है। आगे है ऑपरेशन ग्रीन, जिसे बजट 2018-19 में प्रारंभ किया गया था। प्रायः होता क्या है कि प्याज या टमाटर या आलू इसकी कीमत कभी 40 रुपये केजी, कभी 150 रुपये केजी, कभी 10 रुपये भी केजी। तो किसानों की सुरक्षा आय सुरक्षित रह सके, उत्पादकों की आय सुरक्षित रह सके, उपभोक्ता का भी आय सुरक्षित रह सके, इसके लिए टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण के लिए योजना बनाई गई है, जिसे ऑपरेशन ग्रीन के नाम से जानते हैं। आगे है गोवर्धन योजना। यह भी बजट 2018-19 में प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य कंपोस्ट खाद गोबर गैस बनाए जाने की योजना है। क्या प्रायः जो उज्ज्वला योजना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहले जितना जला दी जाती थी गोबर को उपले बनाकर, आज उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, बहुत सारा बेकार चला जा रहा है। इसलिए सरकार की यह योजना है कि इनका कंपोस्ट खाद बना दी जाए और कंपोस्ट खाद बना करके उसे यूज किया जाए। आगे है नवनिर्माण न्यू जनरेशन एयरपोर्ट फॉर भारत। उड़ान योजना के तहत पूरे देश को वायु कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। इसके लिए एयरपोर्ट बनाई जा रही है। इसी योजना के लिए नवनिर्माण योजना शुरुआत की गई है, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में नए एयरपोर्ट बना दी जाए, जिससे संपूर्ण क्षेत्र में उड़ान कार्यक्रम लागू हो सके और सभी लोग हवाई जहाज एरोप्लेन से एक दूसरे जगह आ जा सके। प्रधानमंत्री की योजना है कि हवाई चप्पल वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज पर चढ़ सके। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह योजना भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसे ओबामा केयर कहा जाता है। इसे अमेरिका का जो स्वास्थ्य बराक ओबामा का जो योजना था हेल्थ क्षेत्र में, उससे तुलना की जाती है। यह 25 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई। इसमें 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना है। इसके तहत लगभग 50 करोड़ व्यक्ति इसके बीमा के कवर में आ जाएगा और सभी जितने भी बीपीएल परिवार हैं इस योजना के तहत आच्छादित हैं। इससे भारत के स्वास्थ्य दिशा में बहुत ही क्रांतिकारक कदम होगा। लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा ज्यादा बढ़ेगी। आगे है वंदन योजना। यह 14 अप्रैल 2018 को प्रारंभ की गई। एसटी अनुसूचित जनजाति के कौशल विकास तथा वनोत्पादों के मूल्य वृद्धिकरण की यह योजना है। अनुसूचित जनजाति के लोगों का कौशल विकास हो सके तथा वो भी हमारी मुख्य धारा में शामिल हो सके और उनके द्वारा वन उत्पादित हैं उनका भी मूल्य वृद्धिकरण हो सके, इसीलिए वंदन योजना चलाई गई है। आगे है सेवा भोज योजना। सेवा भोज योजना का उद्देश्य जो 1 जून 2018 को प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य चैरिटी संस्थाओं जैसे मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों द्वारा कराए जाने वाले निःशुल्क भोजन सामग्री के क्रय पर जो CGST या IGST लगता है उसे सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी। पीएम आशा योजना। यह पीएम आशा योजना 12 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य कृषकों को उनकी उपज का मूल्य दिलाए जाने हेतु प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना प्रारंभ की गई है। अन्नदाता आय संरक्षण योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ सके, उनकी आय सुरक्षित रहे, वह बाढ़ से सूखा से प्रभावित न हो सके, उनके जो अन्न है उनका सही मूल्य मिल सके। इसके लिए
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना प्रारंभ की गई है। आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे सितंबर 2016 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य यह इंदिरा आवास योजना का इसमें विलय कर दिया गया है। इस योजना के तहत पहले 45,000 जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए मिलता था, आजकल उसके अब इसमें 70,000 रुपया दी जाती है सरकार के द्वारा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें सुरक्षित घर मिल सके, वह अपने एक अच्छे घर में रह सके। इसके लिए 2011 के जो जातीय आर्थिक सामाजिक जनगणना है, इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर आवास प्रदान की जाती है। उसी प्रकार इसका एक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसके तहत कम आय वाले या निम्न आय वाले तथा मध्यम आय वाले परिवारों को आवास सुविधा मुहैया कराई जाती है। आगे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह 22 जनवरी 2015 को की शुरुआत की गई। यह भारत सरकार की बेटियों को सुरक्षित करने की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत जो भारत में लिंगानुपात में पर्याप्त अंतर आ रहा है, ज्यादा अंतर आ रहा है, इस लिंगानुपात को सुधार करने की योजना है। इसके तहत बेटियों को लिंगानुपात भी सुधर सके तथा उनका शिक्षा दीक्षा भी अधिक हो सकते, महिलाएं सशक्त भी बन सके। इसलिए यह बेटी पढ़ाओ तथा बेटी बचाओ योजना है। आगे है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना यह भी 22 जनवरी 2015 को ही शुरुआत की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही यह अंग है। इसके तहत एक निश्चित एक बचत खाता योजना खोलकर बेटियों के नाम से 21 साल में वो परिपक्व होता है, जिसमें 1 लाख वर्ष में 1,000 से लेकर के 15.5 लाख रुपए तक जमा की जाती है और उस पर एक निश्चित ब्याज दर दी जाती है। वह यह जब बचत जब परिपक्व हो जाती है तो 21 साल में संपूर्ण जो इसकी परिपक्व राशि होती है वह उसके पालक को दे दी जाती है। इससे बेटियों की पढ़ाई तथा शादी में आसानी होती है, वह अपने पिता पर बोझ नहीं बनते। यह जो भारत सरकार की योजना है, इससे महिलाओं के उत्थान की यह योजना है, ताकि बेटियां अपने परिवार पर बोझ न बन सके, लोग इसे बोझ न समझ सके, लोगों को आर्थिक सहायता हो सके। इसके लिए यह योजना चलाई गई है। आगे है मनरेगा। इसे 7 सितंबर 2005 को शुरुआत की गई है। पहले यह नरेगा था। इस योजना का उद्देश्य विधिक अधिकार के रूप में जो व्यक्ति को काम का अधिकार प्रदान किया गया कि 100 दिन का प्रचलित मूल्य दर जो है, मजदूरी दर है, उसके आधार पर हमें काम मिलेगा। यदि हम काम मांगते हैं तो पंचायत सरकार हमें 15 दिन के अंदर काम देगी। यदि काम नहीं देती तो बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। हमारे उसके आवास स्थल से 5 किलो मजदूर के आवास स्थल से काम चाहने वाले के आवास से 5 किलोमीटर की परिधि में आए काम देना पड़ता है। इसमें 33% महिलाओं को रोजगार देना पड़ता है। यह एक कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। प्रचलित मूल्य दर पर इसमें पैसा दिया जाता है, सीधे उसके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। यह भारत सरकार की रोजगार के क्षेत्र में बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आगे है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो था, हमारे यहाँ रासायनिक उर्वरकों का धड़ाधड़ बेतरतीब प्रयोग करने से उसकी अम्लीयता तथा क्षारीयता बिगड़ती जा रही है, उसकी उत्पादकता पर असर पड़ रहा है। इस कारण भारत सरकार की यह योजना है कि उसकी हेल्थ मिट्टी की जांच कर किसानों को एक कार्ड दे दी जाए। उसी के अनुसार उन्हें सुझाव दिया जाए कि वह कौन से उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे, कौन से उसमें क्या डालेंगे, कौन से रसायन का प्रयोग करेंगे, जिससे उनकी मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहे तथा उत्पादकता भी ज्यादा दे। 1 रैंक 1 पेंशन योजना यह फरवरी 2015 में शुरू किया गई थे, जिसमें सेना के लोगों को, जो रिटायर सेना थी है, सभी लोगों को जो पेंशन मिल सके। वह जब एक
जो एक पद पर हो उसे एक ही पेंशन मिल सके। वन नेशन वन कार्ड योजना यह 1 जनवरी 2020 को प्रारंभ की गई। 1 जनवरी जब 2020 को प्रारंभ की गई, इसका उद्देश्य सभी लोगों को राशन कार्ड पर भारत में कहीं भी राशन मिल सके। जैसे पहले था कि यहाँ पर रहता हो तो दूसरी जगह राशन नहीं मिलता था, इसके आधार कार्ड से लिंक हो जाने से इसे कहीं भी राशन कार्ड मिलेगा, इससे मिलेगा। उससे सभी लोगों को सहूलियत होगी। वह अपने जो उसे सरकार की तरफ से सहायता मिलती है, जो अन्न मिलता है वह मिल जाएगा, जिससे गरीबों के उत्थान में काफ़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यह 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ किया गया था। पहले इसमें व्यवस्था थी कि 1000 मैदानी क्षेत्रों में तथा 500 पर्वतीय इलाकों में बसावट वाले लोगों को पक्की सड़क से जोड़ना था। बाद में आगे चलकर इसमें 500 बसावट वाले गांव, टोलों या गांवों को मैदानी इलाकों में तथा 250 व्यक्ति के बसावट वाले इलाकों को पर्वतीय इलाकों में पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना है। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी सड़क सुधार में। इसके माध्यम से भारत में सड़क के क्षेत्र में काफ़ी गुणवत्तापूर्ण सुधार हुई है। प्राय सभी सड़कें, प्राय सभी गांव आज पक्की सड़कों से जुड़ी हुई है। हम अगर इन तमाम भारत सरकार की योजनाओं को देखें तो इससे काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें लाभ मिलेगा। अगर हम एक रूप में देखें तो इससे हमें फायदा मिलेगी।